नमस्कार यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लासेज बाय एवीएस में आपका स्वागत है। आज हम अपनी 18th क्लास स्टार्ट करते हैं। जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना उतना ही ज़रूरी है। जीवन को दिशा देने के लिए लक्ष्य का होना उतना ही ज़रूरी है जितना शरीर के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है। ज़रूरी है। इसीलिए हमें कोई भी काम करने से पहले हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, तभी हम सफलता पा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ईडेमा, जो कल हमने पढ़ा था। हमने कल पढ़ा था स्किन लीजन्स और उसी का पार्ट है ये, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ स्किन के अंदर हम क्या क्या देखते हैं, लीजन्स देखते हैं, ईडेमा देखते हैं। तो ईडेमा क्या होता है? ईडेमा का मतलब होता है स्वेलिंग। क्या होता है? स्वेलिंग। इसको हम यानी कि जब हमारी बॉडी फ्लूइड होता है, हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने टाइप ऑफ फ्लूइड्स पढ़ा था। उसके अंदर हमने एक आइसोटोनिक फ्लूइड पढ़ा था, एक हाइपोटोनिक फ्लूइड पढ़ा था और एक हाइपरटोनिक फ्लूइड पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि आइसोटोनिक फ्लूइड वो होता है जो फ्लूइड जिसकी ओस्मोलैरिटी हमारे बॉडी फ्लूइड के बराबर होती है, जिसके अंदर हमने NaCl ये एग्जाम्पल्स पढ़े थे। तो उसके अंदर हमने अगली लाइन ये पढ़ी थी कि हमारी बॉडी फ्लूइड के ओस्मोलैरिटी के बराबर तो होती है, लेकिन साथ में हमने एक चीज़ पढ़ी थी उसके अंदर कि उसके अंदर किसी प्रकार की शिफ्टिंग नहीं होती। किसी भी प्रकार की क्या नहीं होती? शिफ्टिंग नहीं होती। शिफ्टिंग किसके अंदर होती है? यानी कि जो एक तो होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस से इंट्रावस्कुलर स्पेस के अंदर फ्लूइड का जाना, और एक होती है इंट्रावस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाना। यानी कि एक तो जो सेल है उसके बाहर फ्लूइड जाना और एक सेल के अंदर फ्लूइड जाना। ठीक है। तो इंट्रावस्कुलर के अंदर यानी कि क्या हो रहा था हमारा फ्लूइड, जैसे कि जो हमारा इंट्रावस्कुलर के अंदर हमारा फ्लूइड कहाँ जा रहा था? शिफ्ट हो रहा था। इंट्रावस्कुलर का मतलब होता है इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जाना। यानी कि इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा स्पेस है? सेल के अंदर वाला। अगर सेल के अंदर फ्लूइड भर जाएगा तो क्या हो जाएगी? स्वेलिंग हो जाएगी। अगर मान लो इंट्रावस्कुलर से फ्लूइड इंट्रास्टिशियल स्पेस से इंट्रावस्कुलर के अंदर जाता है तो वो क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। तो ये हमने किसके अंदर शिफ्टिंग पढ़ी थी? इसके अंदर तो कोई शिफ्टिंग नहीं होती। आइसोटोनिक के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी, लेकिन जो हमारा हाइपोटोनिक था उसके अंदर हमने चीज़ पढ़ी थी कि जो फ्लूइड की शिफ्टिंग है वो इंट्रावस्कुलर से कहाँ हो जाती है? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हो जाती है। इंट्रावस्कुलर से कहाँ हो जाती है? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर हो जाती है, जिसकी वजह से जो क्या है हमारे बॉडी के अंदर जो सेल है वो स्वेलो हो जाएगा, उसका साइज क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जो ये किसके अंदर हो रहा था? हमारा हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर, हाइपोटोनिक फ्लूइड के अंदर हो रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे जो बॉडी होती है उसकी बॉडी फ्लूइड से ओस्मोलैरिटी क्या होती है? कम होती है। ठीक है। और इसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे कि NH पढ़ा था हमने 0.045%, और एक पढ़ा था हमने NH 0.033%। ठीक है। और एक एग्जांपल पढ़ा था हमने NH 0.25%। ये हमने 3 एग्जांपल्स पढ़े थे। इसके अंदर क्या हो रहा था कि जो फ्लूइड है वो इंट्रावस्कुलर से कहाँ पे आ रहा था? इंट्रावस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्टिंग हो रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? जिसकी वजह से जो सेल है उसका साइज इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। तो अब इसी के अंदर यही पढ़ेंगे कि ईडिमा क्या होता है, यानी कि ये हाइपोटोनिक जो हमारा फ्लूइड होता है उसकी वजह से होता है। तो ईडिमा क्या है कि ये कंडीशन होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो टिश्यू हैं वो क्या कर लेते हैं? एक्सेसिव फ्लूइड की अमाउंट हो जाती है उनके अंदर। एक्सेसिव फ्लूइड की अमाउंट होने का मतलब टिश्यू के अंदर फ्लूइड ज़्यादा बढ़ जाएगा,
टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा होने की वजह से वो क्या हो जाएंगे, स्वेलो कर जाएंगे, एक्सेसिव अमाउंट हो जाएगी अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, उनके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी और ये फ्लूइड कहाँ पे बढ़ेगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर बढ़ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये फ्लूइड बढ़ जाएगा। अब इसी को हम क्या बोलेंगे, इडिमा बोलेंगे या स्वेलिंग बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर सेल स्वेलो हो गया ये बोल सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इडिमा के अंदर हम टाइप पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के टाइप होते हैं। एक तो होता है हमारा बेस ऑफ एरिया के आधार पर कि हमारी बॉडी के अंदर किस एरिया के अंदर स्वेलिंग हुई है। दूसरा हम देखते हैं बेस ऑफ पीठ के आधार पर। पीठ का मतलब होता है जैसे मान लो स्वेलिंग हो जाती है, उसको हम ऐसे दबा देते हैं, उसके अंदर एक गड्ढा बन जाता है। पीठ का मतलब होता है गड्ढा बनना। तो वो उसका साइज कितना है, कितनी तक गड्ढा हुआ है, वो देखते हैं कि उसके आधार पर। तो बेस ऑफ एरिया के आधार पर, एरिया का मतलब एक लोकल हो सकता है या जनरलाइज। एक एरिया का मतलब जहाँ पे चोट लग गई वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, या पूरी बॉडी के अंदर हो सकती है। पूरी बॉडी के अंदर कब होगी, जब हमारे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम आ जाएगी। सिस्टमेटिक प्रॉब्लम का मतलब है कोई भी हार्ट प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर हमारा रेनल सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा होगी। जैसे कि लोकलाइज इडिमा के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट ऑन लोकल इंजर्ड एरिया। इंजर्ड का मतलब जहाँ पे चोट वगैरह लगी है वहाँ पे स्वेलो कर जाएगा, जहाँ पे ब्लीडिंग हो जाएगी तो उसकी वजह से, ब्लीडिंग होने की वजह से भी वहाँ पे एरिया है वो स्वेलो कर जाएगा, यानी कि वहाँ पे सूजन आ जाएगी। दूसरा होता है हमारा जनरलाइज इडिमा। जनरलाइज इडिमा क्या होता है, सीवियर जनरलाइज इडिमा होएगा। जैसे कि सबसे ज़्यादा सीवियर जनरलाइज इडिमा कब होता है, जनरलाइज का मतलब पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी इसके अंदर। ये कब होता है सबसे ज़्यादा, रेनल और हार्ट फेलियर के अंदर, यानी कि जब हमारी बॉडी का कोई भी सिस्टम क्या करना स्टार्ट कर दे और उसके अंदर या तो ये काम करना बंद कर दे, या फिर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, उसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी क्या करेगी, उसके प्रति साइन सिम्टम शो करेगी। तो इसी प्रकार से अगर रेनल के अंदर या हार्ट के अंदर कोई भी दिक्कत आ गई तो उसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, जनरलाइज इडिमा के अंदर। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ही पूछते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि जनरलाइज इडिमा को हम किस नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं अनासरका के नाम से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो इसी इडेमा वाले में से सबसे ज़्यादा ये आता है। या ये आता है कि इडेमा शिफ्टिंग कैसे होती है, इंटरस्टिशियल स्पेस से इंट्रावेस्कुलर के अंदर होती है, इंट्रावेस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर होती है। तो इडेमा तभी होता है जब इंट्रावेस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर फ्लूइड जाता है, और ये हाइपोटोनिक फ्लूइड के हाइपोटोनिक जो फ्लूइड होता है उसके अंदर होता है, जो एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, ठीक है। जनरलाइज इडेमा को किस नाम से जानते हैं, अनासरका के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। या फिर जो पीठ है उसके अंदर पूछ लेते हैं कि कौन सी ग्रेड है, कौन सा टाइप है, उसके अंदर वो दे देंगे कितने स्वेलिंग है तो कौन सा टाइप है। बेस ऑफ पीट के आधार पर देखते हैं, दो प्रकार से होते हैं पीटिंग, एक तो नॉन पीटिंग एडिमा हो गया और दूसरा हो गया पीटिंग एडिमा। यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिसको प्रेस करेंगे अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी, यानी कि पीठ की कोई फॉर्मेशन नहीं बनेगी तो वो नॉन पीटिंग। अगर वहाँ पे हम प्रेसिंग करेंगे और वहाँ पे गड्ढा बन जाता है तो वो पीटिंग एडिमा हो गया, ठीक है। नॉन पीटिंग एडिमा के अंदर क्या हो जाएगा, नोट फॉर्म ए पीटिंग आफ्टर प्रेसिंग, यानी कि किसी प्रकार का भी पीठ यानी कि गड्ढा नहीं होएगा वहाँ पे प्रेसिंग के बाद। अगर ऐसे उसको प्रेस कर देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, गड्ढा बन जाता है। इसके अंदर नॉन पीटिंग के अंदर किसी प्रकार की कोई भी पीठ की फॉर्मेशन नहीं होएगी। दूसरा होता है पीटिंग एडिमा, इसके अंदर क्या होएगा, प्रेसिंग के बाद एक पीठ का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। इसके अंदर पीट एडिमा के अंदर कुछ ग्रेड्स बोल सकते हैं या टाइप्स बोल सकते हैं कि किस किस टाइप का होता है ये ग्रेड के अंदर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रेड 0 है तो उसके अंदर जो स्वेलिंग होगी वो कितनी होगी, तो उसके अंदर किसी प्रकार की कोई स्वेलिंग नहीं होगी। इसके अंदर इडिमा क्या होगा, अपसेंट होएगा। 0 ग्रेड के अंदर, 0 ग्रेड के अंदर क्या होगा, इडिमा अपसेंट रहेगा, इसी प्रकार की कोई भी स्वेलिंग नहीं होगी। सेकंड जो टाइप का होता है आगे है ग्रेड पल्स 1 के अंदर क्या होएगा,
ये इसके अंदर हल्का सा स्लाइट इडिमा होएगा, यानी कि 2 mm स्वेलिंग होएगी इसके अंदर। ठीक है, हल्की सी क्या होगी इसके अंदर स्वेलिंग होएगी, स्लाइट हल्का सा, ये स्लाइट नहीं है, ये स्लाइट, स्लाइट का मतलब होता है हल्का सा, यानी कि हल्का सा इसके अंदर क्या बनेगा, हल्का सा गड्ढा बनेगा। और उसकी जो वो होएगी, इसकी जो स्वेलिंग होएगी वो कितनी होएगी, 2 mm होएगी। कितनी होएगी, 2 mm होएगी। 2 mm की स्वेलिंग होएगी और स्लाइट हल्का सा गड्ढा बनेगा। और ये माइल्ड फॉर्मेशन होती है। माइल्ड का मतलब होता है यानी कि ग्रेड फर्स्ट होती है, हल्की सी स्वेलिंग होएगी, 2 mm तक ही हमारी स्वेलिंग जाएगी अगर इसको हम किसी स्केल से इसको हम नापेंगे तो। ग्रेड +2 के अंदर तीसरी ग्रेड जाती है हमारी, ग्रेड +2 के अंदर, इसके अंदर डिपर पीट होएगा। और उसका यानी कि जैसे जैसे ग्रेड बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी स्वेलिंग बढ़ती जाएगी, माइल्ड से मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर, ठीक है, और सीवियर से वेरी सीवियर के अंदर चला जाएगा। तो इसके अंदर ग्रेड +2 के अंदर क्या होएगा, डिपर होएगा, थोड़ा सा स्लाइट से थोड़ा बढ़ जाएगा। और इसकी स्वेलिंग का साइज वो कितना हो जाएगा, 4 mm हो जाएगा। और मॉडरेट स्टेज के अंदर चल जाएगा, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, इस प्रकार से। मॉडरेट यानी कि माइल्ड से थोड़ी ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। फिर ग्रेड +3 के अंदर क्या होएगा, 4 ग्रेड जो हमारी होती है वो इसके अंदर डीप पीट होएगा। और स्वेलिंग है वो 6 mm हो जाएगी और डीप पीट बन जाएगा इसके अंदर, यानी कि सीवियर हो जाएगा। और ग्रेड +4 के अंदर लास्ट स्टेज होती है, सीवियर स्टेज होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगी, 8 mm स्वेलिंग हो जाएगी, डीपेस्ट पीट बहुत ज़्यादा अगर डाउन स्टार्ट हो जाएगा अगर उसको प्रेस करेंगे तो। ऐसे नहीं होगा, सिर्फ ये हमारा क्या है, इसके द्वारा हम मेजर्स कर सकते हैं। यानी कि जो मान लो ऐसे दबाएंगे, प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही ये चीज़ पढ़ ली कि किसी भी गड्ढे का निर्माण होना प्रेसिंग के द्वारा। अगर प्रेसिंग करेंगे वहाँ पे, अगर किसी गड्ढे का निर्माण हो जाता है तो उसको पीट बोलते हैं। तो अगर स्वेलिंग हमें ज़्यादा दिख रही है तो उसको हम पेशेंट के कहीं पे भी यानी कि उसको दबा के ऐसे देख लेंगे तो वहाँ पे गड्ढा बन जाएगा एक बार के लिए। लेकिन फिर अगर मान लो ग्रेड 0 के अंदर है तो कोई भी गड्ढा नहीं बन रहा, तो इसका मतलब उसको किसी प्रकार का इडिमा नहीं है, अपसेंट है। अगर मान लो उसको दबा रहे हैं, स्लाइट पीट हो रहा है, तो 2 mm की स्वेलिंग हमें पता चल जाएगा कि हाँ एक बार स्किन है वो नीचे की तरफ जाएगी लेकिन बाद में धीरे धीरे ऊपर आएगी। तो इस प्रकार से जो ग्रेड हमारी 5th है जिसके अंदर +4 की जो ग्रेड होती है उसके अंदर डीपेस्ट पीट होएगा और 8 mm की स्वेलिंग हो जाएगी, वेरी डीप, यानी कि वेरी सीवियर कंडीशन आ जाएगी इसके अंदर। ये ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम होती है इसके अंदर। जिसकी सबसे ज़्यादा जो स्वेलिंग आती है वो होती है जो हमारा प्रोटीन है वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलने की वजह से, प्रोटीन लॉस होने की वजह से स्वेलिंग ज़्यादा होती है। और ये सबसे ज़्यादा होती है किडनी वाले जिसको किडनी की प्रॉब्लम होती है, रिनल फेलियर होता है, उन पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जो प्रोटीन है वो बाहर आ जाएगा और बाहर आने की वजह से जो सेल टिश्यू हैं वो क्या हो जाएंगे, उनका जो फ्लूइड होता है वो इंट्रावेस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से वो स्वेलो कर जाएंगे। ठीक है, ये था हमारा एटेमा। और सबसे ज़्यादा पीठ वाले टाइप में से क्वेश्चन पूछते हैं। और सबसे ज़्यादा जो आज तक मैंने देखा है वो पूछते हैं कि जनरलाइज एडिमा को किस नाम से जाना जाता है, तो अनासरका के नाम से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह पीठ की ग्रेड है उसमें से पूछ सकते हैं कि कितनी mm स्वेलिंग होती है, माइल्ड के अंदर, मॉडरेट के अंदर, सीवियर, वेरी सीवियर के अंदर। इसके अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि ग्रेड कौन कौन सी हैं या टाइप कौन सी हैं, या यूँ पूछ सकते हैं कि स्लाइड पीठ कौन सी ग्रेड के अंदर होता है, तो ग्रेड +1 के अंदर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।